बदमाशी है ये। जो भी रजब भट्ट के साथ हुआ है वो उसकी जुबान की वजह से हुआ है। पूरे पाकिस्तान में वकीलों को बदनाम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अल्फाज का जवाब मुक्कों से देते हैं। पंजाबी में कहते हैं गल पे ढोल बजा ही लेंदा बंदा। और एक और भी मिसाल है कि जब कुत्ता पड़ता है तो दौड़ लगानी आ जाती है। तस्वीरें वगैरह आई हैं, काफ़ी तशद्दुद है भाईजान। गैरतमंद आदमी के लिए तो एक थप्पड़ ही बड़ी चीज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, रजब भट्ट के साथ कराची में जो कुछ हुआ आपको भी पता चल गया होगा कि रजब भट्ट को मारा गया है। क्यों मारा गया है ये सब कुछ जानेंगे सैयद फरकान शाह साहब से। क्राइम एनालिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं अंदर की खबरों पे। शाह जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हाँ जी शाह जी, रजब भट्ट के हवाले से क्या कहते हैं, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ जो हुआ है मैं उस पर खुश नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ें नापसंद है। मैन हैंडलिंग और किसी के साथ भी वायलेंस के मैं अगेंस्ट हूँ। बाई बर्थ मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। लेकिन जो भी रजब भट्ट के साथ हुआ है वो उसकी ज़ुबान की वजह से हुआ है। ठीक है, इस वजह से हमें ना अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ज़ुबान का इस्तेमाल बड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा नेगेटिव करता है ना, तो फिर बाद में इस तरह की हरकत होती है। कुछ लोग होते हैं जो आपके अल्फाज का जवाब अल्फाज से देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अल्फाज का जवाब मुक्कों से देते हैं। उसकी वजह से ना बाज़ औक़ात जो मुंह से निकला, कहते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले लफ्ज़ कभी भी वापस नहीं आ सकते। ठीक हो, कराची क्या करने गया था? वो तारीख थी ना 295 की। देखे ना रजब भट्ट ने दीन का भी साथ छेड़छाड़ की, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी छेड़ा, फिर उसके बाद इसने अल्लाह आपका भला करे और भी लोगों को, कईयों को जलील किया। इसको जुबान का फिसलना कहेंगे या पंगा कहेंगे? पंगा फिसलना नहीं। अच्छा, पंगे लिए। हाँ, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अच्छा, ये जानबूझ के किसी को तैश दिलवाना है। अब वो सारे भुगत लेगा। पंजाबी में कहते हैं गल पे ढोल बजा ही लेंदा बंदा। और एक और भी मिसाल है कि जब कुत्ता पड़ता है तो दौड़ लगानी आ जाती है। किस ने मारा? वकला बरादरी ने। कितना को मारा? तस्वीरें वगैरह आई हैं, काफ़ी तशद्दुद है भाईजान। गैरतमंद आदमी के लिए तो एक थप्पड़ ही बड़ी चीज़ होता है। जो पब्लिकली उसे पड़ जाए, कमरे में पड़ जाए ना, तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। जो थप्पड़ों की वीडियो नहीं बन जाए तो ये भी है। और इसने वहाँ पे कराची के एक वकील की भी कोई, हाँ, तो उसी वजह से हुआ है ना वीडियो वगैरह। उसी वजह से हुआ है ना। आप किसी को अंडर एस्टिमेट करें, किसी के साथ इस तरह के अल्फाज। और इसको अंदाजा नहीं था कि मुझे कराची जाना पड़ेगा? नहीं, अंदाजा तो था। समझदार आदमी, FIR हुई है, अदालत में पेश हुए बगैर कैसे आप क्लियर हो सकते हैं? लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि वहाँ मार कुटाई भी होगी। ये किसको अंदाजा होता है? जब बंदे को अंदाजा हो तो फिर बंदा ऐसी हरकत। फिर इसकी जान किसने छुड़ाई? वो मियाँ अली शफाक साहब भी नजर आए। और दूसरा, और वैसे भी ना जिसको गुस्सा होता है ना, उसने मारने की उसकी एक लिमिट होती है। उसने एक हद तक आपको मारना है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो बात, लड़ाई खत्म हो गई। फिर इसको छुड़ाया वगैरह किसने? छुड़ा दिया फिर वकला ने। हाँ, वकला ने जब मारा तो वकला भी ही छुड़ाते होते हैं। अभी क्या होगा? अब कुछ नहीं, इसके पास लीगल राइट है, ये उनके अगेंस्ट काम कर सकता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसको नहीं करना चाहिए। चलो, जो हो गया सो हो गया। आइंदा की जिंदगी आसान कर। कपड़े शपड़े फाड़े, कपड़े, जिस्म पे तशद्दुद के निशानात, काफ़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि दोबारा ये कराची जाएगा तो दोबारा इसी तरह मार कुटाई होगी? नहीं, अगर ये जुबान का आके फिर गलत इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है, यकीनी बात है, फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। शाह जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बताना है कि रजब भट्ट को ये जो मारा है या जो उसे सज़ाएं मिल रही हैं साथ साथ, क्या उसकी अपनी गलती है या उस पर मुश्किल टाइम है या दुश्मनों की कोई साजिश है? इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।